पाला है, क्या तुम्हें पता नहीं वो समस्त जग का स्वामी है। कि जिसको पाला मैया तुमने वो सचराचर का पालक है, और जिसके बालक हैं सभी जीव, जिसके बालक हैं सभी जीव, वो बना तुम्हारा बालक है। जिसके बालक हैं सभी जीव, वो बना तुम्हारा बालक है। माँ, वो समस्त जगत का स्वामी है, वो आज तुम्हारे आंगन में आया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है माँ। मैया वार्तालाप करती हैं। हे राजन, दूसरे दिन गोपियों के पास भगवान ने जो चिट्ठी दी थी वो देने के लिए जाते हैं। जैसे ही दी तो अनेकों गोपियां हैं, एक गोपी छीनती है उससे, दूसरी छीनती है उससे, छीनने के चक्कर में वो चिट्ठी फट जाती, उसके अनन्य टुकड़े हो गए। अब सभी गोपियां रोने लगी, कहने लगी अरे तूने ये क्या किया, बड़ी मुश्किल से तो उसकी सुध आई थी, कोई खबर आई थी और तूने वो भी फाड़ दी। जब वो रोने लगी तो ये अपना ज्ञान देने लगे महाराज, क्यों ज्ञानी है तो ज्ञानी का यही कर्तव्य है दूसरों को ज्ञान देना। अब चाहे महाराज टाइम टाइम का फर्क है, कोई किसी जगह पे ज्ञान देता है तो कोई किसी जगह पे, लेकिन ज्ञान है तो देगा जरूर। समझदार के लिए साला काफी। आज महाराज उद्धव जी ने ज्ञान गोपियों को देना प्रारंभ कर दिया। कहा हरी गोपी किसके लिए रोती हो, अरे निर्गुण परमात्मा की उपासना करो। ये कौन है, फलाना है, मतलब बुराई की समझाए, निर्गुण की उपासना करो, उस परम ब्रह्म परमात्मा तत्व को समझो। गोपियां कहने लगी हे उद्धव कि निर्गुण कौन देश को वासी, हम नहीं जानते कि वो तुम्हारा निर्गुण निराकार परमात्मा कहाँ वास करता है। कि निर्गुण और हमको सब मोहन की दासी। और तुम उद्धव कहते हो कि अपने मन को सब निराकार ब्रह्म में लगाओ, तो हमारे पास तो एक ही मन था जो वो यशोदा का लल्ला ले गया कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, कि उधा मन ना भय 10-20, उधव मन 10-20 नहीं होते, एक ही होता है। वो एक मन था वो हमारा तो यशोदा का लल्ला ले गया। कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को राधेश। अब तुम्हारे उस निर्गुण परमात्मा की हम उपासना किस मन से करें। आज समझाया, बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन महाराज प्रेमी के आगे ज्ञान उनका विफल हो जाता है, चला नहीं। और भगवान को महाराज एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी हमेशा लंगड़ा होता है। अकेला ज्ञानी कभी अपने ज्ञान के बल पर उस परम पिता परमात्मा को ना तब पहचान पाया था, ना अब पहचान पाया है और ना आगे पहचान पाएगा। क्यों? अकेला ज्ञानी अहंकारी होता है, लंगड़ा होता है हमेशा। ज्ञान के साथ साथ भक्ति और प्रेम जब साथ होते हैं तब तुम उस परम तत्व परमात्मा को पहचान सकते हो किसी भी रूप में, चाहे साकार चाहे निराकार। वैसे नहीं,
तुम सोचो कि हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल गया और हम परमपिता परमात्मा को पहचान लें, तो ऐसा असंभव है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज तप करते करते खुद तप गए, लेकिन उनका दीदार नहीं होता है। गोपियां यहाँ पर महाराज भागवत जी में 5 प्रकार के गीत आए हैं, भ्रमर गीत, वेणु गीत इत्यादि। तो 2 लाइनों के माध्यम से जो गोपियां उद्धव जी को ज्ञान देती हैं अपने प्रेम का, वो श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आगे एक कथा, फिर भगवान कृष्ण का विवाहोत्सव मनाएंगे सभी लोग। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव सुनो कि भंवरा गुनगुनाए हाय। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भंवरा गुनगुनाए हाय और मेरे पास आए हैं कि श्याम रट लगाए मोरा दर्द है बड़ा, भंवरा गुनगुनाए मेरे पास कि तुम भी काले, वो मेरा श्याम सुंदर भी काला, काला ही ये भंवरा है। कि फूलों के रस को लेके तू तो उड़ जाएगा, फूलों के रस को लेके तू तो उड़ जाएगा, कह के गया था कल की फिर नहीं आएगा। और चैन को चुराए मेरी, चैन को चुराए मेरी सुध बिसराए है, श्याम रच लगाए मेरा दर्द है बड़ा, भंवरा गुनगुनाए हाय। गोपी कहती है, उद्धव एक ही बात समझ लो मेरी, क्या गर्द जमाने में कम नहीं मिलते, दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे अखियों को रहने दे, अखियों को रहने दे।
इस जमाने में कोई इस दर्द से नहीं बच पाया। समझाया तो यशोदा मैया संदेशा भगवान कन्हैया के लिए भिजवाती हैं। उद्धव यहाँ से हे राजन समझा बुझाकर उनका संदेशा लेकर गोपियों का भगवान के पास पहुंचे। आज हालत देखी मेरे गोविंद ने, उद्धव के बाल बिखरे हैं, पसीना पसीना हो गए। भगवान सोचने लगे हे उद्धव क्या हुआ? कहने लगे हे गोविंद मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मुझसे भूल हो गई। गोपियां वास्तविकता में आपसे बहुत प्रेम करती हैं, मैया बाबा भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमारे ज्ञान को नहीं समझे, उन्होंने उल्टा हमें ज्ञानी की जगह प्रेमी बना दिया है। इधर जो अस्थि प्राप्ति अपने पिता कंस के यहाँ पहुंची थी, ये गुस्सा हो जाता है, क्रोधित होकर महाराज ये मथुरा नगरिया पर आक्रमण करता है। तो भगवान जब ये 23,000 अक्षौणी सेना लेके आया, भगवान की नगरी को मथुरा को घेर लिया चारों तरफ से, तो भगवान ने एक बार तो उसकी 23 अक्षौणी सेना का विध्वंस किया और बलराम जी ने उसको पकड़ लिया, जरासंध को मारने लगे। तो भगवान कन्हैया बोले अरे दाऊ भैया सुनो, इसे छोड़ दो। बोले क्यों? बोले हम तुम कहां कहां इन पापियों को दुष्टों को ढूंढते फिरेंगे, इसे जीवित छोड़ दो, ये जाएगा फिर सेना बनाएगा पापियों की, फिर लेके आएगा, हम फिर विध्वंस करेंगे एक ही जगह, जाने दो इसे। आज छोड़ दिया, जरासंध गया महाराज। ऐसे करके ये 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण करता है, लेकिन परास्त हो जाता है। भगवान हर बार इसे छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ने इधर विश्वकर्मा जी से बात की, रात में बुलाया, कहा हे विश्वकर्मा देव आप मेरे लिए एक दूसरी नगरी का इंतजाम करें, क्यों मेरा यहाँ रहना अब उचित नहीं है। हम अपने सारे ब्रजवासियों को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे। रात ही रात में विश्वकर्मा जी ने अपने तपोबल के द्वारा एक सुंदर सी नगरी जिसका नाम रखा गया द्वारिका, द्वारिका नगरी का निर्माण किया समुद्र। इधर महाराज 18वीं बार अब जरासंध ने सेना बनाई और आज काल यवन को आगे कर लिया, संतों को ब्राह्मणों को आगे लगा दिया काल यवन ने। क्यों? कि भगवान संतों पर ब्राह्मणों पर कभी अस्त्र नहीं चलाते ना उठाते हैं। आज भगवान को जब पता चला तो भगवान युद्ध करने से नकार देते हैं। काल यवन ललकारता है, कहता है अरे कृष्ण सुनो कि मैं जरासंध या कंस नहीं जो धोखे में आ जाऊंगा, और मैं वृंदावन का ग्वाल नहीं जो तेरा छल न समझने पाऊंगा। कहता है जरासंध, ना मैं जरासंध कार्यवन बोला, ना मैं जरासंध की तरह हूँ जो तुझे पकड़े छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूं, ना ही तेरे वृंदावन का ग्वाला हूँ जो तेरी चालाकी समझ पाऊं। मुझसे कालियवन कहते हैं, तेरा बेटा कालिया यवन से हुआ है। तो मैं जरासंध या कंस नहीं जो धोखे में आ जाऊंगा, और ना वृंदावन का ग्वाल नहीं तेरा छल न समझने पाऊंगा। जब ये कहा तो भगवान ने कहा सुन कालियवन, मैं आगे आगे बढ़ता हूँ और तू तीरों की बौछारा कर,
मैं आगे आगे आता हूँ, तू अपने तीर चला। मैं आगे आगे बढ़ता हूँ और तुम तीरों की बौछार करो। इसलिए अगर लड़ना चाहो, इसलिए अगर लड़ना चाहो तो पीछे से तुम वार करो। भगवान ने कहा सुन, मैं आगे आगे बढ़ता हूं, तू तीर चला ले अपने बौछार कर। इसलिए अगर तू लड़ना चाहे तो तू चाहता है तो पीछे से भी वार कर सकता है। आज मेरे भगवान रण छोड़ के भागते हैं वहां से, तो भक्तों ने एक नाम दे दिया रण छोड़। प्रेम से बोलिए रण छोड़ भगवान की। आज मेरे गोविंद वहां से भागे, धौलागिर की खोह में जा पहुंचे गोपाल। पड़ा हुआ था जिस जगह काल यवन का काल। धौलागिरी महाराज यानी धौलपुर जो राजस्थान में पड़ता, वहां एक गुफा थी। उसी गुफा में महाराज मुचकुंद सोए हुए थे बरसों पहले से। देवासुर संग्राम में युद्ध किया, देवताओं की तरफ से विजय दिला दी, तो कहा हे देवताओं मैं कई वर्षों से सोया नहीं हूं। देवताओं ने वरदान दिया जी भर के सो लो। बोले अगर मुझे किसी ने बीच में जगाया तो? बोले पहले तो कोई जगाएगा नहीं, और जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। तो ये वही मुचकुंद महाराज मानधाता के पुत्र थे इक्ष्वाकु वंश में। उस गुफा में आराम कर रहे थे। पीतांबर ओढ़े हुए भगवान कन्हैया जाते हैं, अपना पीतांबर लिया और उसके ऊपर डाल दिया, क्यों देख लिया था कालियवन ने पीछे पीछे था। भगवान जाके एक कोने में खड़े हो गए। कालियवन आया, बोला अरे दुष्ट, वहां से भागकर यहाँ आकर के आराम फरमा रहा है। उसने महाराज 3 बार चरण प्रहार किए। 3 बार जब चरण प्रहार किए तो मुचकुंद महाराज के नेत्र खुले। जैसे ही दृष्टि पड़ी तो आज कालियवन जल करके भस्म हो जाए। मेरे गोविंद ने कालियवन को भस्म किया।